कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूं सरिता आपके साथ और शुरू हो चुका है प्रोग्राम आत्मदर्शन। जी हाँ, समय है प्रभु की लीलाओं के विषय में कुछ बातें करने का, उनके विषय में कुछ जानने का, उनके बारे में स्मरण करने का ये समय है। और इस प्रोग्राम में हमेशा की तरह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रागलेखा दासी जी, चरणाश्रित युगाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी के शिष्या। रागलेखा दासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण। रागलेखा दासी जी, हम आजकल जो बात कर रहे हैं श्री गौरांग सुधा के बारे में कर रहे हैं और बहुत कुछ जाना हमने आपसे अपने पिछले कई एपिसोड्स में कि जो निमाएं हैं उनका विवाह हो चुका है और किस तरह से जो वो हैं एक पंडित हैं और वो किस तरह से लोगों का कल्याण कर रहे हैं। उनसे वाद विवाद भी करते हैं उनको चेक करने के लिए कि ये कितने प्रभु के में मग्न हैं और कितना प्रभु का इनको ज्ञान है। ये सब वो चेक भी करते रहते हैं समय समय पर। और उनके जो भक्त हैं, कई लोग उनके रूप को देख के, गुणों को देख के समझते तो हैं कहीं ना कहीं कि ये कुछ अलग ही हैं, लेकिन कोई पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पाता कि आखिर ये जो गुणवान रूपवान जो पंडित है ये आखिर है कौन। हम आगे, अब आपने जैसे पिछले एपिसोड में बताया कि एक जो ईश्वरपुरी पाल जी से वो मिले और उन्होंने कुछ ग्रंथ की रचना भी की जो जिसको निमाई ने पढ़ा भी, और ये सब आप हमें बता रही थी पिछले एपिसोड में। तो अब आगे किस तरह से वो नवद्वीप के लोगों का कल्याण करेंगे ये आप हमें बताएं। जी, अब नवद्वीप के जितने वैष्णव थे वो लोग सोचते कि निमाई अगर भगवत भजन करता तो हम उसके एक क्षण के लिए भी उसका संग नहीं छोड़ते जी। तो अब वो प्रभु को जहाँ तहाँ शास्त्रार्थ में पराजित करते उनको और उनका उपहास करते, किंतु ना जाने क्यों उन्हें प्रभु पर क्रोध नहीं आता था। और वे सब भगवान से प्रार्थना करते, हे कृष्ण, हमारा आपके श्री चरण कमलों में यही निवेदन है कि आप इस निमाई पंडित की बुद्धि को सुधार कर इसे अपने चरणों में लगाओ। भगवान के चरणों में उन्हें अपने लिए इस प्रकार निवेदन करते देखकर उनके भोलेपन पर मुस्कुराकर रह जाते। और बड़े बड़े योगी जिनके चरणों की नखज्योति का ध्यान करते हैं सफल नहीं हो पाते। ऐसे प्रभु का स्वभाव ही है कि वे अपने भक्तों के साथ हास प्रयास करते हैं और उनका मान बढ़ाते हैं। मार्ग में जब कभी वे श्रीवास आदि वैष्णवों का दर्शन करते तो उन्हें प्रणाम करते और वे वैष्णव लोग प्रभु को आशीर्वाद प्रदान करते, तुम्हें कृष्ण भक्ति हो। प्रभु हंसते हंसते अपने भक्तों को आशीर्वाद को शिरोधार्य कर लेते हैं। वो लोग आशीर्वाद देते कि तुम्हें कृष्ण भक्ति हो, किंतु वो लोग जानते नहीं उनका स्वरूप का परिचय। तो प्रभु हंसते हैं कि अच्छा ठीक है, आपने मुझे आशीर्वाद दिया, मैं इसको अपने सिर पे ग्रहण करता हूँ। तो एक दिन प्रभु अलौकिक बातें करने लगे। उस समय उनका भाव असामान्य हो गया। कभी वे जमीन पे लोटपोट करते, कभी रोते, कभी हंसते, कभी घर में तोड़ फोड़ करते। उनके सामने जो भी आता उसे मारने के लिए दौड़ते। ये देखकर सची माता घबरा गई और उन्होंने सभी को बुलाया। बहुत से वैद्य आए और प्रभु को वो स्वस्थ नहीं कर पाए। वास्तव में कोई रोग नहीं था, बल्कि वायु रोग के छल से प्रभु ने अपनी प्रेम भक्ति को प्रकाशित किया था। वो लोग कहने लगे इसको वायु रोग हो गया, वात हो गई है, शरीर में वायु भर गई है, इसलिए कभी रोता है, हंसता है, वो करता है, मूर्छित होता है, कुछ भी लोटपोट करता है, तोड़ फोड़ करता है, वायु रोग हो गया है, वायु भर गई है अब शरीर में। तो कोई भूत प्रेत का आवेश बताता कि इनके सिर पे भूत प्रेत आ गया है, वही ऐसे कार्य करता है, तो ये अटपटी हरकतें कर रहा है। और नाना प्रकार के वो शीतल तेल लगाते, किसका तेल लगाएंगे इसका माथा ठंडा हो जाएगा, और औषधियाँ देते, उनके सिर पे मलने लगते, लेकिन कोई असर ना होता। असर होता भी कैसे, क्योंकि वो तो भगवान की इच्छा से हो रहा है, उनके भावों को कौन परिवर्तन कर सकता है। इस प्रकार से वो अपनी इच्छा से ही स्वयं उठकर शांतिपूर्वक बैठ गए। ये देखकर चारों ओर खुशी की लहर दौड़ गई। सभी आनंद से हरी हरी बोलने लगे और ब्राह्मणों को अन्न वस्त्र इत्यादि दान करने लगे। प्रभु ने ऐसा प्रकाशित किया, उसके बाद स्वयं ही वो उठ के बैठ गए शांत होकर कि अब और अधिक ये लोग सहन नहीं कर पाएंगे, तो उन्होंने स्वयं ही उस भाव को छोड़ दिया। फिर एक बार छात्र मंडल से घिरे हुए गौर सुंदर सूत्रों की व्याख्या करते थे, तो ऐसा प्रतीत होता था जैसे बद्रिका आश्रम में नारायण को सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार आदि घेर कर बैठे हुए हैं और भगवान नारायण उन्हें उपदेश प्रदान कर रहे हैं। पढ़ने के पश्चात वे अपने शिष्यों के साथ गंगा स्नान के लिए जाते थे।
कुछ समय तक जल क्रीड़ा करने के पश्चात वे घर आके भगवान की पूजा और तुलसी को जल प्रदान करके हरी हरी बोलते हुए भोजन करने के लिए बैठते। तो पहले पढ़ते थे, फिर स्नान करते, फिर घर आते, पूजा करते, तुलसी जी में जल दे के उसकी परिक्रमा करके और फिर उसके बाद भोजन करते थे। लक्ष्मी देवी आनंद पूर्वक उन्हें भोजन परोसती और गौर सुंदर प्रसन्नता पूर्वक उसे ग्रहण करते। सची माता दूर से अपने पुत्र वधू की जोड़ी दर्शन करके फूली नहीं समाती थी। और भोजन करने के पश्चात गौर सुंदर पान चबाते हुए शयन कक्ष में जाकर शयन करते और लक्ष्मी देवी उनके चरणों की सेवा करती थी, क्योंकि लक्ष्मी नारायण तो लक्ष्मी जी सदा नारायण की सेवा की चरणों की सेवा करती हैं। कुछ समय विश्राम के पश्चात प्रभु हाथ में पुस्तक लेकर चल पड़ते और नगर में सर्वत्र भ्रमण करते हुए अनेक प्रकार की लीलाएं करते और सभी लोगों से हास परिहास पूर्वक उन्हें आनंद प्रदान करते थे। भगवान की माया से विमोहित होने के कारण कोई उन्हें समझ नहीं पाता था कि वे स्वयं भगवान हैं। सभी लोग उनके अत्यधिक सम्मान करते थे, उनके प्रति सभी की एक स्वाभाविक प्रीति थी। एक दिन गौर सुंदर नगर में भ्रमण करते हुए एक तांती के घर जो धागे से वस्त्र बनाता था उसके घर में पहुंचे। जो धागे से वस्त्र बनाता है, बंगाल में बहुत तांत का काम है, धागे से लेकर हाथ के उससे मशीनों से कपड़ा बुना जाता है जी। तो उसके घर में पहुंचे, अपने द्वार पे आया देख के प्रभु उसने बहुत प्रसन्न हो गया, प्रभु को प्रणाम किया। प्रभु बोले तुम मुझे एक अच्छा सा वस्त्र ला कर दो। ये सुन के वह तांती एक सुंदर और कीमती वस्त्र ले आया। वस्त्र लेकर उसने प्रभु से पूछा कि अरे तांती, इस वस्त्र की कीमत क्या लोगे? तांती बोला पंडित जी आप स्वेच्छा पूर्वक जितना देंगे मैं प्रसन्नता पूर्वक वही ले लूंगा। गौर सुंदर बोले परंतु मेरे पास अभी पैसे नहीं है। तांती बोला प्रभु आप कृपा करके वस्त्र ले जाइए, पैसे की चिंता मत कीजिए, जब आपके पास होंगे तभी दे देंगे। ये सुनकर गौर सुंदर बहुत प्रसन्न हो गए और उस पर कृपा करके जहाँ ग्वाले रहते थे वहाँ पहुँच गए। वहाँ ब्राह्मण की भांति हास परिहास करते हुए बोले अरे बेटा आज मैं तुम्हारे घर पर महादान लेना आया हूँ, मुझे दही दूध आदि दान दो। तो ये ठीक ऐसे ही कृष्ण भी जब मथुरा गए थे तो उन्होंने अलग अलग लोगों से मिले, दर्जी से, धोबी से, कुब्जा से, तो उन्होंने सबका सेवा ग्रहण की थी। महाप्रभु भी ऐसे निमाई पंडित भी घर घर जा रहे हैं और उनकी सेवाएं ग्रहण कर रहे हैं। तो उसके बाद उन गोपों ने प्रभु को, जो ग्वालों के वहाँ गए थे दही दूध मांग रहे हैं, तो उन्होंने प्रभु को एक सुंदर आसन प्रदान किया और गोप लोग प्रभु से मामा मामा कह के हास परिहास करने लगे। कोई बोला मामा चलो आज हमारे घर पर भात खाओ, कोई गोप प्रभु के कंधे पर चढ़ाकर अपने घर ले जाने लगा। इस प्रकार सभी गोपों ने प्रभु को दूध दही घी माखन ला के दिया और उन सभी पर कृपा कर वे एक बनिए की दुकान पर पहुंचे। उसने श्रद्धा पूर्वक प्रभु को प्रणाम किया। प्रभु बोले अरे भाई मुझे एक अच्छी सी सुगंध दो। सुगंध माने इत्र। तो ये सुनकर एक दिव्य सुगंध ले आया। प्रभु ने उससे पूछा इसका क्या मूल्य है? ये सुनकर बोला पंडित जी आप कैसी बातें करते हैं, इसका मूल्य लेना उचित है क्या? मेरे आपसे प्रार्थना है कि आप तक सुगंध को अपने घर ले जाइए और शरीर पर धारण कीजिए। यदि कल तक धोने के बाद आपका शरीर और वस्त्र में सुगंध रहे तो इच्छा अनुसार कुछ भी दे दीजिएगा। ये कहकर वह स्वयं अपने हाथों से प्रभु के श्री अंगों पर दिव्य गंध को लगाया। प्रभु ने भी संतुष्ट होकर उस पर कृपा की। इसके बाद प्रभु एक माली के घर में पहुंचे। पहले वस्त्र पहन रहे हैं, फिर उसके बाद दूध दही खा रहे हैं, फिर सुगंध लगा रहे हैं, फिर माला पहनेंगे अभी। तो उनके अद्भुत स्वरूप का दर्शन कर माली ने प्रसन्नता पूर्वक उनको बैठने के लिए आसन दिया और प्रणाम किया। प्रभु बोले मुझे सुंदर सी माला दे दो। तो मेरे पास देने के लिए रुपए नहीं है। तो माली बोला आप कृपा करके इसे ग्रहण कीजिए, मुझे कुछ देने की आवश्यकता नहीं है जी। तो ऐसा कहकर स्वयं ही प्रभु ने गले में माला उसने पहना दी और गौर सुंदर हंसते हंसते उस पर कृपा कर वहाँ से चल पड़े। फिर एक पान वाले की दुकान पे पहुंचे। प्रभु के मदन मोहन रूप को दर्शन कर वह उनकी चरण धूली मस्तक पर धारण की और बैठने के लिए एक उत्तम आसन प्रदान किया जी। प्रभु के बैठने के पश्चात वह अत्यंत विनय पूर्वक बोला हे निमाई पंडित आज तो मेरा परम सौभाग्य है, अब मेरे जैसे तुच्छ व्यक्ति के घर आप स्वयं चले आए। आप कृपा पूर्वक आदेश प्रदान कीजिए कि मैं आपकी क्या सेवा करूं जी। जब उसने एक पान तैयार करके प्रभु को निवेदन किया, पान हाथ में लेकर प्रभु हंसते हुए बोले अरे भैया
तुम एक साधारण सा पान लगा दे, इसमें कपूर, इलायची आदि कीमती चीज़ें डालने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि मेरे पास तो पैसे नहीं है देने के लिए। तांबुली बोला, मैं क्या करूं, मेरे मन में ऐसी ही इच्छा हुई, इसलिए मैंने लगा दिया। इसकी बात सुनकर प्रभु प्रसन्न हो गए और पान चबाने लगे। इसके बाद तांबुली ने अनेक दिव्य पान के पत्ते, कपूर, इलायची, जितनी भी कीमती से कीमती वस्तुएं पान में प्रयोग की जाती हैं, उन सबको एक कागज में बांधकर श्रद्धापूर्वक बिना मूल्य के ही प्रभु को अर्पण कर दिया जी। तो प्रभु सबकी सेवाएं ले रहे हैं जी। और प्रभु उस पर कृपा दृष्टि डालते हुए वहां से चल पड़े और नगर में सर्वत्र भ्रमण करने लगे। प्रभु के भ्रमण करने से आज नवदीप की बड़ी शोभा हो रही है। और जिस प्रकार मथुरापुरी में कृष्ण बलराम के साथ भ्रमण करने के समय हो रही थी, कृष्ण बलराम जब वृंदावन से गए मथुरा में, तो उन्होंने जगह जगह मिले, सब लोगों से मिले और जगह जगह उनकी सब सेवाओं को ग्रहण किया। तो ऐसे ही वे भी जा रहे हैं। तो जिधर से भी वो निकलते गौर सुंदर, वहीं से उनके दर्शनों की भीड़ लग जाती लोगों की, और सबकी इच्छा उनकी सेवा करने की होती। इस प्रकार गौर सुंदर जिधर भी निकल जाते हैं, उनका कामदेव से भी मोहित करने वाला रूप देख के लोग ठगे से रह जाते थे। भ्रमण करते करते वे परम कौतुक की स्वतंत्र इच्छा में भगवान एक जोशी के घर में पहुंचे। प्रभु के दिव्य स्वरूप का दर्शन कर संभ्रम पूर्वक उसने प्रभु को प्रणाम किया। प्रभु बोले, मैंने सुना है आप एक अच्छे जोशी हैं, आप मेरा हाथ देख के बताइए मैं पिछले जन्म में कौन था। अच्छा। जोशी ने गोपाल मंत्र जपते जपते मनी मन विचार किया। कुछ क्षण के पश्चात उसने देखा कारागृह में रात्रि के समय माता पिता के सामने शंख चक्र गदा पद्म लिए भगवान खड़े हैं। वे दोनों उसकी स्तुति कर रहे हैं। अगले ही क्षण उसने देखा कि पिता वसुदेव पुत्र को गोकुल पहुंचाने जा रहे हैं। फिर उसने द्विभुजधारी नंग धड़ंग स्वरूप का दर्शन किया। उस समय उसके अंग पर एक भी वस्त्र नहीं था। उसकी कमर में किंकणी बनी हुई थी। उसके एक हाथ में माखन था और दूसरे हाथ से वो खा रहे थे। ये ब्राह्मण बाल गोपाल का उपासक था और गोपाल मंत्र का जप करता था जी। इसलिए अपने इष्ट देव गोपाल का दर्शन कर आश्चर्यचकित हो गया। उसी समय उसका दृश्य बदल गया। उसने देखा कि भगवान त्रिभंग रूप में मुरली बजा रहे हैं। पहले उनको गोपाल रूप के दर्शन हुए, फिर अब कृष्ण के जो त्रिभंग ललित होके बंसी बजा रहे हैं, और गोपियाँ चारों ओर से घेर के नाना प्रकार के वाद्य यंत्र गान कर रही हैं। ये अद्भुत दृश्य देखकर जोशी ने विस्मित होकर अपनी आंखें खोलकर देखा तो पाया सामने कोई नहीं है, एकमात्र प्रभु बैठे हैं। इसलिए वह मनी मन अपने इष्ट देव गोपाल देव से प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभु, आप ये बताइए ब्राह्मण कौन है, कृपा करके आप मुझे सब बताइए। तो ये बोलने के साथ ही धनुष्बाण हाथ में लेके रामचंद्र जी का उसने दर्शन किया, क्योंकि वही है, वही राम है, वही कृष्ण है। उनको सारे दर्शन हो गए। फिर इस प्रकार उसने प्रलयकालीन जल में वरादेव जी का दर्शन किया, जो दांत पे पृथ्वी लेके आए थे। फिर उन्होंने नरसिंह देव का दर्शन किया, जो मतलब भगवान के सभी सारे उनके जो जितने अवतार हैं उनके दर्शन कर लिए। वामन देव का दर्शन किया और फिर उसके बाद उन्होंने बलदेव प्रभु का दर्शन किया। अच्छा। मत्स्य अवतार का भी दर्शन किया। फिर भी ब्राह्मण प्रभु को पहचान नहीं पाया। मनी मन विचार करने लगा, ये ब्राह्मण अवश्य ही कोई मंत्रविद है या कोई देवता है, मेरी परीक्षा लेने के लिए ब्राह्मण के रूप में आया है। क्योंकि इसके शरीर से जैसा तेज निकल रहा है वैसा तेज किसी साधारण व्यक्ति के लिए असंभव है। जी जी। तो अब उसे विचार मग्न देके प्रभु ने उससे पूछा, हे जोशी जी, मैं पूर्व जन्म में कौन था? तुमने अपनी विद्या के द्वारा जो देखा उसे स्पष्ट रूप में कहो। जी। जोशी प्रभु से बोला, अभी आप जाइए, आज संध्या के समय मैं अच्छी प्रकार से मंत्र जप कर देखूंगा, तब बताऊंगा। जी। ऐसा कह के, बहुत अच्छा कह के गौर सुंदर वहाँ से चल पड़े। जी, बहुत ही सुंदर। ज्योतिष ने जो है भगवान के हर रूप के दर्शन कर लिए। उन्होंने गोपाल मंत्र का जाप किया और अपनी आंखें बंद करके जानना चाहा कि मेरे सामने जो ब्राह्मण बैठे हैं कौन है। उन्होंने भगवान के हर रूप के दर्शन कर लिए, लेकिन फिर भी वो अभी संकोच में हैं कि आखिर ये ब्राह्मण हैं कौन। मैं बहुत ही कंफ्यूज हो रहा हूँ, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है कि ये हैं कौन। क्योंकि उन्होंने पूछा आप पिछले जन्म में मैं कौन था। हाँ, तो उनको सारे स्वरूप दिखाई दे गए कि ये थे आप। जी जी।
रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर प्रोग्राम आत्मदर्शन में बहुत ही सुंदर वर्णन श्री कृष्ण ने जो चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतार लिया उसका वर्णन हम इस प्रोग्राम में कर रहे हैं। आगे और भी जानेंगे रागलेखा दासी जी से, लेकिन अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, सुनते हैं एक प्यारा सा भजन, फिर लौट कर आते हैं। आप जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइव। मन चल रे मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाए। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाए। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाए। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। ओ राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। तेरा कोड़ी लगे नाच राम, राधे राधे गाएंगे। चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। बाके बिहारी की शोभा है न्यारी, बाके बिहारी की शोभा है न्यारी। तेरे बन जाए हो तेरे बन जाए बिगड़े काम, राधे राधे गाएंगे। चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। हो राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। तेरा कोड़ी लगे नाच राम, राधे राधे गाएंगे। चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम स्वागत है आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। मैं हूं सरिता, आपके साथ प्रोग्राम चल रहा है आत्मदर्शन। और आत्मदर्शन प्रोग्राम में जान रहे हैं हम श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में। श्री गौरांग सुधा जो पुस्तक है उसमें श्री चैतन्य महाप्रभु की जीवनी का वर्णन है, और ये वर्णन जो हमारे साथ शेयर कर रही हैं, व्याख्या कर रही हैं, वो है रागलेखा दासी जी। रागलेखा दासी जी, अभी ब्रेक पर जाने से पहले आपने हमें बताया कि किस तरह से जो गौर सुंदर जी हैं वो घर घर जाकर सबसे जो है उनको मतलब धर्म प्रचार कर रहे हैं, इनफैक्ट हरि नाम का प्रचार कर रहे हैं, और सभी से जो प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं सभी के घर में जाकर। और उन्होंने सबके घर, वो लोग गए, तांती के घर गए, ग्वाले के घर गए, पान वाला, और फिर ज्योतिष के घर पहुँचे, और ज्योतिष से भी उन्होंने पूछा कि बताइए मैं पिछले जन्म में कौन था। और बहुत ही सुंदर वर्णन इस पुस्तक में किया गया कि जो वहाँ पर ज्योतिष जी तो थे, उन्होंने भगवान के हर रूप के दर्शन कर लिए, लेकिन वो फिर भी कहीं ना कहीं समझ नहीं पाए कि ये ब्राह्मण स्वयं जो हैं वो प्रभु ही हैं। जी रागलेखा दासी जी, अब तो वो वहाँ से निकल गए और इसके बाद वो अब कहाँ कहाँ जाकर भ्रमण कर रहे हैं? जी,
अब गौर सुंदर श्रीधर जी से बहुत प्रेम करते थे। श्रीधर उनके भक्त थे जी। तो वो केला बेचते थे, खोल बेचते थे। ओके। तो उनके घर गए और उनसे जाके हास परिहास करने लगे। तो श्रीधर जी ने जब उनके घर गए तो उनको आसन दिया और उनको प्रणाम किया। श्रीधर एक बहुत ही सरल और शांत स्वभाव के थे जी। और बहुत निर्धन थे। तो वो अपना किसी प्रकार से जीवन निर्वाह करते थे और भगवत भजन में प्रमत्त रहते थे। किंतु भगवान को ऐसे भक्तों के साथ हास परिहास करने में बड़ा आनंद आता है। इसलिए वो बोले, अरे श्रीधर, मैं देखता हूँ कि तुम सब समय हरि नाम करते हो, परंतु तुम्हारा दुख तो दूर नहीं होता है। बड़े आश्चर्य की बात है। तुम लक्ष्मीकांत की सेवा करने में भी तुम्हारे पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, खाने को पर्याप्त अन्न नहीं है। इसका क्या कारण है? मैं जानना चाहता हूँ। श्रीधर बोले कि हे निमाय पंडित, ये ठीक है कि मेरे पास पर्याप्त अन्न वस्त्र नहीं है, परंतु मैं भूखा भी तो नहीं रहता हूँ। खाने के लिए कुछ ना कुछ तो व्यवस्था हो ही जाती है। शरीर को ढकने के लिए कुछ भी छोटा मोटा कपड़े के टुकड़े मिल ही जाते हैं जी। तो प्रभु बोले, श्रीधर, ये बात ठीक है कि तुम्हें मिल जाते हैं, परंतु देखो तो तुम्हारे कपड़े में 10 जगह गांठें लगी हुई है। अच्छा। इतना फटा हुआ है। और तुम्हारे घर की हालत देखो, घास की छत है और वह भी टूटी हुई है, और वर्षा का सारा पानी घर के अंदर आता है। और इसके विपरीत जो हरि नाम नहीं करते, चंडी और विषहरी आदि की पूजा करते हैं, उनके पास न खाने का अभाव है, न पहनने के वस्त्र का अभाव है। ये विशाल और सुंदर भवनों में आनंद से रहते हैं। श्रीधर बोले, हे ब्राह्मण देवता, आप ठीक कह रहे हैं, परंतु सबका समय तो एक समान ही व्यतीत होता है। राजा के घर में अपार धन संपत्ति होती है और वह उत्तम भोजन, उत्तम वस्त्र धारण पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करता है। इसके विपरीत पक्षी वृक्षों पर रहकर जीवन व्यतीत करते हैं, परंतु काल तो दोनों का एक ही समान होगा, और काल उपस्थित होने पर दोनों को इस शरीर को छोड़ना पड़ेगा। इसलिए सभी जीव भगवान की इच्छा से अपने अपने कर्म अनुसार विषयों को भोगते हैं। तो अगर राजा है तो उसको वो अच्छा खाता है, पहनता है, परंतु जब मृत्यु काल आएगा तो उसको शरीर छोड़ना पड़ेगा। और कोई निर्धन है तो उसको भी छोड़ना पड़ेगा। प्रभु बोले कि श्रीधर, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास अपार संपत्ति है जिसे तुम छिपकर भोग करते हो, और कुछ दिनों बाद ही जगत के सभी लोग तुम्हारी संपत्ति को मैं दिखाऊंगा, उस संपत्ति को, और सबको बताऊंगा कि जगत में श्रीधर से अधिक धनी कोई नहीं है। अच्छा। तब मैं देखूंगा कि तुम मुझे कैसे ठगते हो। श्रीधर बोले, हे पंडित, आप कृपा पूर्वक चुपचाप अपने घर को जाइए। आप एक ब्राह्मण हैं, मेरे घर पर आए हैं, इसलिए आपसे झगड़ा करना मेरे लिए अनुचित है। प्रभु बोले कि श्रीधर, इतना सहज नहीं है, मैं तुम्हें बिना कुछ लिए ही छोड़ दूंगा। पहले ये बताओ कि तुम मुझे क्या दोगे, तब मैं तुम्हें छोड़ूंगा। क्योंकि श्रीधर केला बेचते हैं और लौकी बेचते हैं, और केले का जो थोड़ होता है, केले का जो स्टेम होता है, उसको थोड़ कहते हैं बंगाल में, उसकी भी सब्जी बनती है, और केले के फूल की भी। तो श्रीधर बस यही बेच के अपना गुजारा करते हैं। तो श्रीधर बोले कि मैं कोई व्यवसायी नहीं हूँ जो आपको कुछ दान दे दूँ। मैं तो एक खोल बेचता हूँ, मूल बेचता हूँ, थोड़ बेचता हूँ, और जो कुछ आय होती है उससे मैं गंगा जी की सेवा करता हूँ और अपना जीवन निर्वाह करता हूँ। प्रभु बोले, श्रीधर, मुझे ठगने की आवश्यकता नहीं है। मैं जानता हूँ कि तुम कैसे निर्धन हो, और तुमने जो अमूल्य संपत्ति छिपा कर रखी है वो उसे मैं कुछ दिन बाद लूँगा। अभी तो तुम मुझे केला, मूल, थोड़ दे दो। यदि नहीं दोगे तो मैं यहीं बैठ के तुमसे झगड़ा करता रहूँगा, जिससे तुम्हारी दुकान पर कोई ग्राहक नहीं आएगा और तुम्हारी बिक्री भी नहीं होएगी। क्योंकि प्रभु चाहते हैं अपने भक्त से हास परिहास करना, तो वो उनसे लड़ झगड़ के ये ले जाते हैं और उनको मूल्य भी नहीं देते हैं। तो श्रीधर सोचते हैं, मैं तो इतना निर्धन हूँ, जो कुछ कमाता हूँ कुछ गंगा जी की पूजा में लगाता हूँ, बाकी अपने निर्वाह करता हूँ। किंतु गौर सुंदर कह रहे हैं कि मेरे लिए ही तो सब कुछ है, तुम मुझे देना नहीं चाहते हो। तो उससे उनको लड़ने झगड़ने में बहुत आनंद आता था श्रीधर के साथ। तो अब श्रीधर मनी मन विचार करने लगे, ये ब्राह्मण बहुत चंचल है, यदि मैंने इसे बिना मूल्य के नहीं दिया तो ये मुझे मारेगा, और ये तो ब्राह्मण है, इसलिए मैं इसके साथ झगड़ा भी नहीं कर सकता, और बिना मूल्य के ही दे देता हूँ। तो मेरा निर्वाह कैसे होगा? क्योंकि ये एक दिन की बात नहीं, रोज की बात है। परंतु एक बात और भी है, ये तो रोज मुफ्त में ही छल बल से मेरे पास से सब्जियां ले जाता है, यही तो मेरा सौभाग्य ही है। और मेरी एक वस्तु ब्राह्मण की सेवा में लग रही है। शास्त्र में ब्राह्मण को दान देने की बात कही है। ऐसा विचार कर श्रीधर
हे पंडित, आपको मूल्य देने की आवश्यकता नहीं है, आपकी जो इच्छा हो ले लें, परंतु कृपा करके मेरे साथ झगड़ा ना करें और मेरे ग्राहकों को खराब ना करें। प्रभु बोले अच्छी बात है, अब मैं तुमसे झगड़ा नहीं करूँगा, परंतु फल सब्जी अच्छी होनी चाहिए। यह कहकर उन्होंने थोड़, केला और लौकी आदि ले लिया। और अब बोले कि मैं श्रीधर से पूछा, श्रीधर तुम मुझे क्या मानते हो, तुम मुझे बताओ तो मैं घर चुपचाप चला जाऊंगा। तो श्रीधर ने बोला आप ब्राह्मण हैं। प्रभु बोले तुम मुझे नहीं पहचान पाए, मैं ब्राह्मण नहीं, एक गोप हूँ। अच्छा। तो गोप तो अपने कृष्ण का परिचय दे रहे हैं। तो तुम मुझे एक ब्राह्मण बालक समझते हो, परंतु मैं अपने को एक गोप बालक समझता हूँ। ये सुनकर श्रीधर हंसने लगे। वे भगवान की माया के कारण अपने प्रभु को पहचान नहीं पाए और उसे हंसते हुए प्रभु बोले, श्रीधर तुम जिस गंगा जी की सेवा करते हो वह मेरी चरणों की दासी है। मेरे कारण ही उसकी महिमा है। श्रीधर कानों में उंगली डालते हुए, हे पंडित आप कैसे अपराधजनक बातें कर रहे हैं, क्या आपको गंगा जी का भय नहीं है? मैंने सुना था कि उम्र बढ़ने के साथ साथ बच्चों की चंचलता दूर होती है, परंतु आपकी चंचलता तो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो इस तरह प्रभु नित्य प्रति श्रीधर की दुकान से छल बल से जो भी सब्जी ले जाते थे उसे ही खाते थे। भगवान का स्वभाव है, भक्तिर द्रव्य प्रभु कड़ी काड़ी खाए, अभक्तिर द्रव्य प्रभु उलटिया ना चाहे। भक्त की वस्तु को प्रभु जोर जबरदस्ती से ग्रहण करते हैं और अभक्त के द्वारा दिए जाने पर भी उसे ताकते नहीं है। जैसे कि दुर्योधन ने 56 भोग लगाए, कृष्ण को निमंत्रण दिया कि आप मेरे यहाँ प्रसाद पाइए। कृष्ण ने बोला मैं तो भूखा भी नहीं हूँ और मुझे कोई ऐसी परिस्थिति भी नहीं है, इमरजेंसी भी नहीं है कि मैं तुम्हारे यहाँ प्रसाद पाऊँ। तो इधर विदुर जी ने बुलाया, विदुरानी जी के घर गए तो विदुरानी जी आनंद से इतना निमग्न हो गए कि उन्होंने केले छील के, केले तो फेंक दिए, छिलका दे रही है प्रभु को। प्रभु उसको प्रेम से आरोग रहे हैं। अच्छा। तो उनको भूख नहीं है किंतु वो उनके प्रेम के भूखे हैं। तो इसलिए 56 भोग होने से लेकिन भाव नहीं है तो उसको ग्रहण नहीं करेंगे, किंतु भाव से यदि कोई कुछ भी दे देगा, जैसे कि शबरी के बेर खाए, झूठे झूठे बेर भी खा लिए, तो इसलिए भगवान भावग्राही जनार्दन है। जी, बहुत ही अच्छा। भगवान जो है वो भक्त के भाव को समझना चाहते हैं। भक्त का क्या भाव है, वो उनको किस भाव से भोग लगा रहे हैं, किस भाव से दे रहे हैं, किस भाव से समर्पित कर रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा मायने रखता है। क्योंकि जो अमीर लोग हैं और लेकिन उनके मन में प्रभु के लिए अच्छा भाव नहीं है, वो प्रभु का जो स्वरूप है उसको नहीं समझ रहे हैं, तो भगवान उसको ग्रहण ही नहीं करते। लेकिन अगर कोई गरीब निर्धन भी प्रभु को भोग लगाता है और उसका भाव अच्छा है तो भगवान उसको स्वतः ही स्वीकार कर लेते हैं और खुद छल बल से उनसे लेते हैं कि ये मुझे दे दीजिए। बहुत ही सुंदर वर्णन प्रभु के हर रूप का यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु जी जो हैं वो भक्तों को समझा रहे हैं। उनको तरीके से बताने की कोशिश भी करते हैं कि मैं ही प्रभु हूँ, लेकिन लोग जो है माया के कारण समझ नहीं पाते हैं। बहुत ही सुंदर वर्णन इस पुस्तक में किया गया है श्री कृष्ण का, जो चैतन्य महाप्रभु के रूप में इस धरती पर अवतरित हुए। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आज प्रोग्राम आत्मदर्शन में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर जानेंगे श्री कृष्ण की लीलाओं को जो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के रूप में जन्म लेके की। लेकिन अभी के लिए रागले खदासी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए और इतनी ढेर सारी जो चैतन्य महाप्रभु के बारे में आप हमें बता रही हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। अगले एपिसोड में फिर जानेंगे रागले खदासी जी से बहुत कुछ श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में। लेकिन अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आने वाले और भी प्रोग्राम्स को। फील गुड, फील लाइव।